इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 लिक्विड फंड्स के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे लिक्विड फंड्स होते क्या हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें लिक्विड फंड्स में क्यों और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे जिसके थ्रू हम एक अच्छा लिक्विड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लिक्विड फंड्स के एग्जिट लोड के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम लिक्विड फंड्स पे एप्लीकेबल टैक्सेशन के बारे में भी जानेंगे। लिक्विड फंड्स ऐसे डेट फंड्स हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे सिक्योरिटीज में करते हैं जिनका रेसिडुअल मैच्योरिटी अप टू 91 डेज का होता है। तो कोई भी लिक्विड फंड ऐसे किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसका रेसिडुअल दैट इज रिमेनिंग मैच्योरिटी 91 डेज से ज़्यादा हो। दैट्स वाई हम लिक्विड फंड्स को वेरी शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी में रखते हैं। लिक्विड फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स में करते हैं। शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ऑफकोर्स कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किया जाता है और ट्रेजरी बिल्स इशू होता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लिक्विड फंड्स ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं। दैट मीन्स आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और आप जब तक चाहें अपना इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फंड्स में कंटिन्यू रख सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स अप टू 91 डेज मैच्योरिटी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है और जब ये पेपर्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर से अप टू 91 डेज मैच्योरिटी के सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। सो नाउ लेट्स चेक हमें क्यों और कब इन लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ सरप्लस कैश है जो कि आप कुछ महीने के लिए पार्क करना चाहते हैं। साथ ही अगर कोई आपका शॉर्ट टर्म गोल है जो कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आने वाला है तो उस शॉर्ट टर्म गोल के पैसे को भी आप लिक्विड फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप एसटीपी दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप अपना पैसा लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर वहां से आपका पैसा पीरियोडिकली ट्रांसफर होगा इक्विटी स्कीम्स में। नाउ लेट्स चेक द प्रोसेस टू सेलेक्ट टॉप परफॉर्मिंग लिक्विड फंड्स। बेस्ट लिक्विड फंड सेलेक्ट करने के लिए आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लिक्विड फंड सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्रेडिट क्वालिटी चेक करना। आपको लिक्विड फंड्स का YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी भी चेक करना चाहिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर लिक्विड फंड अप्रोक्सीमेटली कितना रिटर्न जनरेट करेगा। साथ ही आपको लिक्विड फंड का एवरेज मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी चेक करना चाहिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस का आपके लिक्विड फंड पोर्टफोलियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑफकोर्स लिक्विड फंड्स में मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है। दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट चेंजेस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी भी लिक्विड फंड पे। Now let's check the exit load applicable on these liquid funds. अगर आप अपना लिक्विड फंड एक दिन से पहले रिडीम करते हैं तो वो चार्जेस होगा 0.0070। अगर आप रिडीम करते हैं बिटवीन 1 to 2 डेज देन एग्जिट लोड होगा 0.0065 और बिटवीन 2 to 3 डेज एग्जिट लोड होगा 0.0060। बिटवीन 3 and 4 डेज एग्जिट लोड होगा 0.0055। बिटवीन 4 and 5 डेज एग्जिट लोड होगा 0.0050। बिटवीन 5 and 6 डेज एग्जिट लोड होगा 0.0045 एंड मोर देन 6 डेज एग्जिट लोड होगा 0। सो नाउ लेट्स चेक द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होता है और लिक्विड फंड्स में एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है अप टू 6 डेज। तो आइडियली लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 91 डेज का होना चाहिए और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 डेज से कम का है तो आप ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 91 डेज से ज़्यादा है तो आप बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द टैक्सेशन पार्ट ऑफ लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स पे भी डेट फंड्स का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। अगर आप लिक्विड फंड यूनिट्स 3 इयर्स के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपका जो भी गेन्स या प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन। और अगर आप अपना लिक्विड फंड यूनिट्स 3 इयर्स से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपका जो भी गेन या प्रॉफिट आ रहा है वो आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं दैट इज 10%, 20% और 30% उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने लिक्विड फंड के डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो भी आपको अपने इनकम के साथ ऐड करना होगा और उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। और अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल डिविडेंड 5000 से ज़्यादा होता है तो फंड हाउस उस टोटल अमाउंट से 10% का टीडीएस डेबिट करेगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टर को एज अ डिविडेंड पे आउट करेगा। नाउ लेट्स फाइनलाइज आवर टॉप लिक्विड फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। करंटली वी हैव 38 लिक्विड स्कीम्स। आउट ऑफ दीज 38 लिक्विड स्कीम्स हम वैसे लिक्विड फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है।
हमें छोटे AUM वाले फंड्स को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी कोई मेजर रिडम्पशन होगा उस समय इन फंड्स का AUM काफ़ी कम हो जाएगा और इनके फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा. So out of these liquid fund schemes, because of low AUM, we will remove BOI AXA liquid fund, SL liquid, IAFL liquid fund, India Bulls liquid, ITI liquid fund, Principal Cash Management Fund, Quant liquid fund, and Yes liquid fund. So now we are left with 30 liquid fund schemes. So if you look at the performance of these 30 liquid fund schemes across 7-day, 15-day, 1 month, 3 months, 6 months and 1 year horizon, तो you can easily figure out कि इनके रिटर्न्स काफ़ी कम है. लिक्विड फंड्स के रिटर्न कम होने के 2 मेजर रीजंस हैं. लिक्विड फंड्स सिर्फ ऐसे ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनका रेसिडुअल मैच्योरिटी अप टू 91 डेज ही हो. दैट्स व्हाई इनका रिटर्न्स काफ़ी कम आता है. और सेकेंड रीज़न है करंट इंटरेस्ट रेट्स. तो अगर आप डेट फंड्स देखें अक्रॉस ऑल कैटेगरीज या फिर आप FDs दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स देखें तो सभी जगह इंटरेस्ट काफ़ी कम है. दैट्स व्हाई लिक्विड फंड्स में भी हमें काफ़ी कम रिटर्न्स मिल रहे हैं. एंड ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लिक्विड फंड्स से भी हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. लिक्विड फंड्स का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन अप टू 3 मंथ्स होता है. दैट्स व्हाई मैंने लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स को सॉर्ट किया फ्रॉम हाई टू लो फॉर 3 मंथ होराइजन. तो आप देख सकते हैं कि इसमें एडिलवाइस लिक्विड फंड का 3 मंथ रिटर्न सबसे ज़्यादा है. दैट्स व्हाई ये टॉप पर है. तो हम टॉप के कुछ लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स एंड बेसिस दैट विल सेलेक्ट आवर टॉप 3 फंड्स. सो आउट ऑफ दीज फंड्स IDBI लिक्विड फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. तो अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है IDBI लिक्विड फंड. इसके अलावा एडिलवाइस लिक्विड फंड और महिंद्रा मनुलाइफ लिक्विड फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा है. तो टॉप 3 लिक्विड फंड्स होंगे IDBI लिक्विड फंड, एडिलवाइस लिक्विड फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ लिक्विड फंड. कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे फंड हाउस के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा हो. तो उनके लिए निपॉन इंडिया लिक्विड फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड सुटेबल होगा. Now let's check few more details of our top performing liquid fund that is IDBI liquid fund. IDBI liquid fund का एक्सपेंस रेशियो है 0.13% और इस फंड के फंड मैनेजर है राजू शर्मा. IDBI लिक्विड फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 0.07 ईयर्स. इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम है. दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस का इस फंड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा. इस फंड का YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी है 3.33. इस फंड का एवरेज क्रेडिट क्वालिटी AAA है जो कि काफ़ी अच्छा है. नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो ऑफ IDBI लिक्विड फंड. IDBI लिक्विड फंड ने 2 ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया है. फर्स्ट ट्रेजरी बिल में इनका टोटल एसेट का 9.54% इन्वेस्ट हुआ है जबकि सेकंड ट्रेजरी बिल में इनका टोटल इन्वेस्टमेंट का 6.33% इन्वेस्ट हुआ है. ट्रिप्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 19.87%. HDFC लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 11.26%. BEML लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 9.54%. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 8.27%. बजाज फाइनेंस लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.36%. APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.36%. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.36%. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.3%. KEC इंटरनेशनल में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.18%. L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.18%. JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.18% और नेट रिसीवेबल एंड पेएबल है इनका 0.21%. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग.